जैन स्टूडेंट्स, मैं आपका फेवरेट बायो टीचर प्रांजल सर आज आपके लिए स्पेशल वीडियो में सिलेबस डिस्कशन फॉर क्लास 10th आईसीएससी बायोलॉजी लेके आए हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम लोग सारे चैप्टर्स का वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। टोटल आपके क्लास 10th में आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर पोल्यूशन है, 11 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं। दूसरा चैप्टर पॉपुलेशन, ओनली 4 मार्क्स, छोटा चैप्टर है। देन सबका फेवरेट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 5 नंबर आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ग्लैंड, वो आगे डिस्कस हो जाएगा थोड़ा। 6 मार्क्स। सेंस ऑर्गन्स 9 मार्क्स। द नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, नर्व्स के बारे में पढ़ना है इसमें, 7 मार्क्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम 5 नंबर। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ देखें 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, ओनली 4 मार्क्स। फोटोसिंथेसिस 12 नंबर इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन 5 मार्क्स। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स 5 मार्क्स। जेनेटिक्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, 6 मार्क्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल 4 मार्क्स। अब एक एक करके हम लोग चैप्टर्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर आ जाता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें आपको सेल के बारे में थोड़ा पढ़ना है और सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। इंटरफेज हो गया, मिटोटिक फेज हो गया, सेल डिवीजन, माइटोसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, और व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है with elementary understanding of such terms as chromatin, chromatid, gene structure, DNA and centromere। ये आपका पहला दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम जेनेटिक्स है, मेंडल साहब का चैप्टर। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, द 3 लॉज, मेन जो लॉज हैं आपको जो पढ़ने हैं। क्रॉसेस पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप। जीन के बारे में पढ़ना है, एलील क्या होता है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंटस, ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में आएंगे। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, और फिर सेक्स इनहेरिटेंस, एक्स क्रोमोसोम, हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, चौथे चैप्टर के पढ़ते हो। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, रूट के बारे में पढ़ना है। बच्चों को थोड़ा ये चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको इजी लगे। इम्बाइबिशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू होता है वैसे। रूट प्रेशर, टर्जिडिटी, absorption of water, mineral, active and passive transport, rise of water by xylem, forces responsible for ascent of sap, ये आता है। Process related to absorption of water and by the roots, characteristics, root का diagram भी है। Suitable for absorption water, एक structure ये भी आता है। Single fully grown root hair, general idea of cohesion, adhesive force, translation pull। एक्सपेरिमेंट का तो ऑब्वियसली वीडियो आएगा ही। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या सिग्निफिकेंस होती है। गेनोंग पोटोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पोटोमीटर दिया, इनका नाम था विलियम फ्रांसिस। इनके जो बेटे थे, इन्होंने बुक लिखी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो मेडिकल में चलती है, विलियम फ्रांसिस जूनियर, बहुत अच्छे आदमी। एनेट लिमिटेशंस, factors affecting rate of transpiration, experiment obviously। Brief idea of guttation and bleeding, concept of transpiration and importance to plants, experiment, एक और experiment related to transpiration। पहला हो गया loss of weight of a potted plant। फिर दूसरा आता है use of cobalt, generally यही आता है, थोड़ा आपको इसमें याद करना होगा। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यहाँ डायग्राम भी है। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ऑफ बी एंड अ ब्रीफ आइडिया ऑफ गटेशन, छोटा सा। फिर आपका बहुत अच्छा चैप्टर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और
सबसे इंपॉर्टेंट, दिन में होता है, रात में होता है, नहीं होता है, क्यों होता है? क्लोरोफिल का रोल, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल भी थोड़ा सा डिस्कस होगा, रिलीज ऑफ वही सब जो हमने बोला, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द इंटरनल, हाँ इंटर, देखिए मैंने बोला था ना कहाँ होता है, यहीं होता है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होता है? सोमेटा के डायग्राम के थ्रू आपको बताया जाएगा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, गार्ड सेल के बीच में होता है। एक थ्योरी है छोटी सी, और मेन केमिकल इक्वेशन जो कि आता ही आता है। फोटोकेमिकल फॉर लाइट फेज, बायोसिंथेटिक फॉर डार्क फेज। लाइट रिएक्शन हो गया, यहीं कहीं डार्क रिएक्शन होगा, ये रहा डार्क रिएक्शन। NADP फुल फॉर्म भी आता है इसका एक नंबर में, अडेप्टेशन ऑफ इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, दिन में रात में। Emphasis on de-starching regards to the factor essential for photosynthesis. The steps involved in starch test, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग आ गए अब जूलॉजी की तरफ। ब्लड, लिम्फ क्या होता है, स्ट्रक्चर, RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह। हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड वेसल्स, कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, किधर जाते हैं, सबका डिस्कशन होगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओनली द नेम्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट, वेरी इजी। लिवर के बारे में पढ़ना है, किडनी अगला चैप्टर बताता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, composition of blood and structure जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, RBC, WBC and platelets, brief idea of tissue fluid and lymph. lymph क्या होता है, increase in efficiency of mammalian red blood cells, कुछ डिजीजेस में भी रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ जाता है, एक केस स्टडी भी है इसके ऊपर। एब्सेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स, रीजन फॉर द सेम, ब्रीफ आइडिया ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, मतलब खून क्यों जम जाता है। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट अलोंग विथ नेम्स ऑफ द मेन ब्लड वेसल्स। ये तो हो गया किडनी कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ ये रहा। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। हार्ट में एक फंक्शन होता है जिससे हमारा ब्लड पूरे बॉडी में रन करता है। पल्स क्या होता है, पल्स डॉक्टर जब आपका नापता है आपको पता ही लग जाता है ये बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। ब्लड वेसल्स जो डिस्कस किया थोड़ा देर पहले, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स यहीं लिखा हुआ है, मन चाहे तो याद कर लें आप। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स, किसकी थिकनेस ज्यादा होती है, किसकी थिकनेस कम होती है, ये सब पढ़ना है इसमें। स्ट्रक्चर हो गया, ब्लड सिस्टम, RH फैक्टर, रीसिस फैक्टर जो कि एक मंकी के ऊपर से सीखा गया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, पार्ट्स alongside the blood vessels entering and leaving of kidney, function of various part of urinary system, emphasis on diagram with correct labeling. जनरली हार्ट या तो किडनी का ही डायग्राम आता है पेपर में, नेफ्रॉन जो मैंने बोला, ब्रीफ आइडिया ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डायग्राम ऑफ Malpighian capsule, selective reabsorption and tubular secretion related to the composition of blood plasma and urine formation. आगे हम लोग ज्यादा पीछे एक नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है हमें, ब्रेन में पाया जाता है। सेंट्रल, ऑटोनॉमस, पेरिफेरल, 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे अलग होता है वॉलंटरी एक्शन से। आई के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, डिफेक्ट पढ़ना है, क्यों चश्मा लगता है वो भी पढ़ना है, और किस टाइप के चश्मे होते हैं वो भी पढ़ना है। ईयर पढ़ना है, ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड प्राइमरी फंक्शन, मेडुला ऑब्लिगांटा, cerebrum, cerebellum, thymus, etc etc. रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर, 2 तरह के मैटर होते हैं ब्रेन में, लिखा हुआ है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, मीनिंग विद एग्जांपल। डायग्रामेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम तो आता ही आता है।
कहीं से भी पूछ ले डायग्राम जरूर आएगा, डायग्राम के थ्रू ही आप आसानी से ग्रास्प कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। Natural and acquired reflex, external and internal structure of the eye, ear, various parts. ये देखिए important topic, adaptation of eye, defects, myopia, hyperopia, hypermetropia, ये सब diseases हैं सारे के सारे। कैटरैक्ट सर्जरी जिसकी हो जाती है, myopia, ठीक। द कोर्स ऑफ परसेप्शन ऑफ साउंड, ये तो ह्यूमन ईयर का पार्ट हो गया, और कैसे ईयर बैलेंस मेंटेन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जनरल स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, और दो तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, उसके बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑब्वियसली डिफरेंस तो आता ही आता है। लोकेशन एंड शेप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। हार्मोन सिक्रेटेड बाय, देखिए पैनक्रियास से होता है ये और ये, थायराइड से होता है ये थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकल हार्मोन्स, ये फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ग्रोथ एंड हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन्स ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन इफेक्ट ऑफ हाइपो यानी कम, अगर कोई हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फीडबैक मैकेनिज्म, जब भी कोई हार्मोन सीक्रेट होता है उसका ब्रेन तक एक फीडबैक जाता है। आ गया सबका फेवरेट चैप्टर, ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, male accessory glands, an idea of secondary sexual characters, what are the characters that are developed during and after puberty, structure and function of various parts of the sperm and egg, explanation of the term fertilization हो गया, implantation हो गया, placenta, gestation and pasteurization, okay, sorry, parturition, a brief idea of role of placenta in nutrition, कैसे सारी blood vessels mother के through और बेबी तक जाती है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द एम्ब्रियो, द एड्रिनल फंक्शन, फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड, यही वो फ्लूइड है जिसकी जांच करके छोटी छोटी बच्चों की डेथ करवा देते थे प्लेसेंटा में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आउटलाइन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रोल ऑफ सेक्स हार्मोन, पिछले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ना है। फीमेल में ये दोनों हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आइडेंटिकल एंड ट्विंस के बारे में पढ़ना है, दोनों अलग अलग ट्विंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। पॉपुलेशन, छोटा चैप्टर है, कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में, कब हुआ, क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसको कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, द मेन रीजन इज शार्प राइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। A brief explanation of the terms, demography, population density, birth rate, इस पे सवाल आता है, death rate and growth rate of population, किस रेट से ग्रो कर रही है, अगर वो धीमे है उसका ग्राफ, तीन तरह के ग्राफ होते हैं। प्रॉब्लम फेस ड्यू टू पॉपुलेशन, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्स, ये सब पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। दो तरह के पॉपुलेशन के सर्जिकल मेथड्स होते हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरीज पढ़नी है इसमें, डार्विन साहब की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ब्रीफ आइडिया ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स। इसको तो आप लोग, मैं तो क्लास में इसको मैं 2 मिनट में एक ट्रिक से याद करा दूंगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। होमो हैबिलिस ब्ला ब्ला ब्ला, इंक्रीज की, ये ब्रेन का थोड़ा पार्ट है। कैनाइन टूथ, कि कैसे हम लोग में अब कैनाइन टूथ की जो साइज होती है वो बहुत कम हो गई है, पहले ज्यादा होती थी क्योंकि हम लोग ज्यादा मीट खाते थे। फोरहेड एंड ब्रो रिजेस, जो यहाँ निशान आ जाते हैं आंख ऊपर करने पे, इसको बोलते हैं। रिडक्शन इन बॉडी हेयर, हाइट एंड पोस्चर, आजकल के लोगों का थोड़ा पोस्चर झुका झुका रहता है क्योंकि वो लोग ज्यादा बैठते हैं। आधे स्तर का ठीक है,
Lamarck theory of inheritance and acquired characters with reference to use of organ, neck, forelimb, jaw of giraffe, discuss of use of organ, disuse of organ, जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, कोई काम ही नहीं है. विजडम टीथ, अपेंडिक्स, पिन्ना, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले. पॉल्यूशन, वातावरण में पॉल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है. व्हीकल से क्या क्या होता है, बर्निंग ऑफ गार्बेज, ब्रेक क्लेंस, वाटर, डिटर्जेंट जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो रिवर्स में डंप कर दिया जाता है. सॉइल, अगर सॉइल खराब हो जाएगा खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी आपको खाना नहीं मिलेगा. एक्सरे, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, हिरोशिमा वाला. नॉइज जो कि बुलेट वाले लोग करते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आता है, उसकी मीनिंग क्या है, एग्जांपल ब्ला ब्ला. बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है और इसमें ज्यादा पढ़ना है नहीं. ठीक. इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन क्लाइमेट, एक बार आप बुक पढ़ लेंगे, नोट्स देख लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, खत्म. फुल मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. वेरी इजी चैप्टर. पेट्रोल, सीएनजी, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है. इसी के साथ हमारा ये सिलेबस का डिस्कशन समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.